आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच और आपके ट्रेडिंग डिसीजन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लेते हैं और इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग में पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल अप्रोच आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट असल में किस दिशा में है और प्राइस की अगली चाल क्या हो सकती है। कभी प्राइस ऊपर जाता है, फिर अचानक नीचे गिरता है और कई बार साइडवेज भी हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर नए ट्रेडर्स कंफ्यूज होकर गलत जगह पर एंट्री ले लेते हैं और ट्रेडिंग में नुकसान उठा बैठते हैं। अगर आप भी कभी इस स्थिति में फंसे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर नया और यहां तक कि अनुभव वाला ट्रेडर भी किसी न किसी समय इस समस्या का सामना करता है। इसी समस्या का हल करीब 120 साल पहले चार्ल्स डॉ ने दिया था, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 1900 के आसपास एक थ्योरी दी थी जिसे हम आज डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी की मदद से मार्केट के मूवमेंट को समझा जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि आगे प्राइस किस दिशा में जाने वाली है। डाउ थ्योरी ने ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी और आज भी इस पर आधारित कई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। यह एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें आप एक साथ छोटे और बड़े टाइम फ्रेम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर यह समझते हैं कि मार्केट की दिशा क्या है। उसके बाद आप मीडियम टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट का बिहेवियर चेक करते हैं और आखिर में आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री और एग्जिट के लिए परफेक्ट पॉइंट चुनते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हमें 3 टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। पहला होता है डायरेक्शन टाइम फ्रेम। इसका काम है यह बताना कि मार्केट की दिशा क्या है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज मूव कर रहा है। दूसरा टाइम फ्रेम होता है बिहेवियर टाइम फ्रेम। इसका काम है हमें बताना कि प्राइस कैसे मूव कर रही है, मोमेंटम कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं, कहीं स्ट्रैंग रिजेक्शन हो रहा है या डोजी जैसी कैंडल्स बन रही हैं या नहीं। तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम होता है एंट्री टाइम फ्रेम, जिसमें आप वास्तव में ट्रेड एंटर करते हैं। अब यहां पर एक जरूरी बात, अक्सर लोग 4 घंटे, 1 घंटा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में 4 घंटे का टाइम फ्रेम काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपको यही स्ट्रैटेजी 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाऊंगा ताकि आप इसे आसानी से इंट्राडे और स्कैल्पिंग दोनों में इस्तेमाल कर सकें। मान लीजिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो इस केस में मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम को डायरेक्शन टाइम फ्रेम मानूंगा। इसका मतलब है कि मैं पहले 1 घंटे के चार्ट पर देखूंगा कि मार्केट ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है या फिर साइडवेज है। इसके बाद मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ताकि मुझे मार्केट का बिहेवियर समझ में आए। यहां मुझे पता चलेगा कि प्राइस अभी रिट्रेसमेंट कर रही है, पुल बैक ले रही है या फिर मोमेंटम के साथ ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। और आखिर में मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ताकि मुझे एंट्री और एग्जिट के लिए एकदम सही लेवल मिल सके। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड दिखाई देता है वह हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर ही होता है। मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट पर मार्केट स्ट्रैंग अप ट्रेंड में है, लेकिन उसी समय अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो आपको वहां प्राइस गिरती हुई दिखाई दे सकती है। ये क्यों होता है? इसका कारण है कि 1 घंटे के चार्ट पर जो अप ट्रेंड है उसके बीच में प्राइस एक छोटा पुल बैक या रिट्रेसमेंट ले रही होती है और यह पुल बैक छोटे टाइम फ्रेम में हमें एक डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई देता है, लेकिन असलियत में बड़ा ट्रेंड वही सही होता है जो बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। यानी अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ बाय ट्रेड की तलाश करनी है, और अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ सेल ट्रेड की तलाश करनी है। यही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की सबसे बड़ी ताकत है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 घंटे के चार्ट को खोला और देखा कि प्राइस एक स्ट्रैंग अप ट्रेंड में है। प्राइस लगातार हायर हाई बना रही है, लेकिन जब आप 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि प्राइस अभी गिर रही है और लोअर लो बना रही है। और जब आप 5 मिनट के चार्ट पर जाते हैं तो वहां भी प्राइस आपको गिरती हुई दिखाई देती है। अब अगर आप इस कंफ्यूजन में आकर 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट को देखकर सेल ट्रेड ले लेते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। असल में हो ये रहा है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो स्ट्रैंग अप ट्रेंड है उसमें प्राइस अभी सिर्फ एक पुल बैक ले रही है। इसलिए आपको करना यह है कि 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर इंतजार करना है कि कब यह डाउन ट्रेंड खत्म होकर फिर से अप ट्रेंड में बदलता है। जैसे ही यह छोटे टाइम फ्रेम पर भी अप ट्रेंड बनाना शुरू करता है तब आपको बाय ट्रेड में एंट्री करनी है। इस तरह आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रैंग होता है,
इसलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की दिशा को फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस की। मान लीजिए आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब आप 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर वेट कर रहे हैं। जब भी 5 मिनट के चार्ट पर आपको यह दिखाई देता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है, तब आप एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पर बाय ट्रेड में एंट्री करेंगे। चलो अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। बहुत आसान है, आप उस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे जहां से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू किया है। और टारगेट कैसे सेट करना है, इसके लिए आपको 1 घंटे के चार्ट पर लेफ्ट साइड देखना होगा। वहां जहां भी लास्ट स्विंग हाई है या फिर कोई स्ट्रांग सप्लाई जोन है, वही आपका पहला टारगेट होगा। अगर आपको और कंफ्यूजन हो कि टारगेट कहां सेट करना है, तो एक सिंपल रूल याद रखिए, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग हाई या स्विंग लो को अपना टारगेट रखें। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बनेगा और आप बिना लालच के प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट टिप देना चाहता हूं। अक्सर नए ट्रेडर्स जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में कोई मूवमेंट देखते हैं, तुरंत ट्रेड में कूद पड़ते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक तरीका है। हमेशा वेट करना चाहिए जब तक कि तीनों टाइम फ्रेम यानी 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट एक ही दिशा में न आ जाएं। जब तीनों टाइम फ्रेम का ट्रेंड एक जैसा होता है, तब आपका सेटअप तैयार हो चुका होता है और यही वो समय है जब आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। इससे आप झूठे ब्रेकआउट्स और फॉल्स मूवमेंट से बच जाएंगे। आपको कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट को हमेशा डिसाइड करने दीजिए कि उसे किस दिशा में जाना है। जब मार्केट क्लियर सिग्नल देता है, तभी ट्रेड लीजिए। एक और जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं, तो आपका चार्ट जटिल हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ हाल के लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। जितना सिंपल रखेंगे, उतना बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं। आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखा कि मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा है और एक स्ट्रांग अपर ट्रेंड में है। लेकिन जब आप 15 मिनट पर जाते हैं तो वहां प्राइस गिरती हुई नजर आती है। फिर आप 5 मिनट के चार्ट पर जाते हैं और वहां भी प्राइस गिर रही है। अब यहां आपका दिमाग कंफ्यूज हो सकता है कि क्या मुझे सेल करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, असली ट्रेंड वही है जो बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आपको करना यह है कि वेट कीजिए। जैसे ही 5 मिनट के चार्ट पर प्राइस डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड में शिफ्ट होती है, यानी कोई बड़ी बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद हायर हाई बनने शुरू होते हैं, तभी आप बाय ट्रेड लीजिए। इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस उस स्विंग लो के नीचे होगा और टारगेट 1 घंटे के चार्ट पर लास्ट स्विंग हाई होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यह स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है। जी हाँ, सिंपल ही है, लेकिन यही सिंपल चीजें सबसे ज्यादा काम करती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा इसी तरह काम करते हैं। वे मार्केट को जबरदस्ती ट्रेड नहीं करते, बल्कि मार्केट के कंफर्म होने का इंतजार करते हैं। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बिना कंफर्मेशन के सिर्फ अनुमान लगाकर ट्रेड करेंगे, तो ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस स्ट्रैटेजी को आप हर मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह इक्विटी हो, ऑप्शन हो, कमोडिटी हो या करेंसी। बस टाइम फ्रेम का चुनाव अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट बेस्ट है। अगर आप स्कैल्पर हैं, तो आप 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, इंडियन मार्केट में 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट आपके लिए सबसे सही रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप 4 घंटे या 1 डे के टाइम फ्रेम का भी उपयोग कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का एक और फायदा यह है कि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है। आप जान पाते हैं कि कब मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन कर रही है, कब वह ब्रेकआउट के लिए तैयार है और कब वह पुलबैक लेकर फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। चलो अब कुछ गलतियों को देखते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर ट्रेडिंग करते समय करते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है। पहला, छोटा स्टॉप लॉस। कुछ ट्रेडर बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। वो पैसा बचाने के लिए 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइस कभी भी सीधा नहीं चलता है, वो 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होकर ही जाता है। इसीलिए आप हमेशा वही स्टॉप लॉस लगाएं जो लॉजिकल हो, ना बड़ा और ना छोटा, क्योंकि छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा और आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर आपको सही स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता है, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप सही स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। दूसरा, टारगेट। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड का पालन कर सकते हैं। क्योंकि हमें किसी भी ट्रेड में कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड पालन करना चाहिए, तभी हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे मान लो, अगर हम लोग किसी ट्रेड में 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं, तो कम से कम 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो, तभी हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तीसरा, पार्शियल बुकिंग। मान लीजिए आपने 2 लॉट में ट्रेड लिया है। जब प्राइस आपके फेवर में थोड़ा बढ़े, तो एक लॉट बुक कर लीजिए और दूसरा लॉट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दीजिए। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और मुनाफे का चांस ज्यादा हो जाएगा। चौथा, हर जगह एंट्री करना। कुछ ट्रेडर बहुत सारे ट्रेड को लेने लगते हैं,
क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसे हर जगह पर ट्रेड दिखाई देने लगता है, जो वो बहुत सारे ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और उसे लॉस हो जाता है, क्योंकि अच्छे सेटअप दिन में 2 से 3 ही बनते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडर ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचे और सेटअप बनने ही पर ट्रेड ले। 5वां ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लेना। कुछ ट्रेडर ट्रेंड को नहीं देखते और बहुत सारे ट्रेड को लेने लगते हैं। वो कभी बाय करते हैं, कभी सेल करते हैं। इसीलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ट्रेंड को जरूर देखे कि ट्रेड अप है या डाउन, और एक अच्छा सा सेटअप देखकर ही एंट्री ले, तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। चलो अब कुछ एडवांस्ड प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। हमेशा देखें कि तीनों टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड एक ही दिशा में है या नहीं। कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम का पुल बैक लंबा खींच सकता है। एक अच्छा सेटअप बन जाए तभी आप ट्रेड में एंट्री ले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। केवल लाइंस पर भरोसा मत करें। बड़े टाइम फ्रेम पर स्विंग हाई और स्विंग लो को सप्लाई डिमांड जोन की तरह मार्क करें। ये लेवल्स छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री और स्टॉप लॉस की सही जगह बताते हैं। और अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस खींचने नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस बात का ध्यान दें कि ट्रेड लाइन कभी भी लाइन से मत ड्रॉ करें, उसे एक जोन से ड्रॉ करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके लाइन से ही प्राइस ऊपर नीचे जाए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स। 15 मिनट के चार्ट पर एंट्री से पहले कैंडल पैटर्न देखें, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, पिन बार, हैमर, डोजी। ये पैटर्न असली मूव और फेक मूव में फर्क करने में मदद करते हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कैंडल की पूरी जानकारी दी है और वो कैसे बनता है और कब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। आप ये भी सीख सकते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेंड में एंट्री से पहले वॉल्यूम चेक करें। अगर बाय मूव में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह एंट्री को कंफर्म करता है। इसी तरह डाउन मूव में वॉल्यूम कम होना चाहिए। इस प्रकार आप वॉल्यूम को देखकर भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि इंडिकेटर पर कम भरोसा रखें और प्राइस एक्शन को फॉलो करें, क्योंकि कुछ ट्रेडर बहुत सारे इंडिकेटर को लगा लेता है, जिससे उन्हें चार्ट अच्छे से दिखाई नहीं देता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अंत में मैं आपको ये कहूंगा कि इस स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट कीजिए, यानी पिछले चार्ट्स पर इसको लगाकर देखिए कि यह कैसे काम कर रही है। उसके बाद ही इसे अपने रियल अकाउंट में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बिना बैक टेस्ट के सीधे पैसे लगाकर ट्रेड करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग एक स्किल है और स्किल को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों, यह थी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की पूरी स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट्स का इस्तेमाल किया। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है और इसे प्रैक्टिस किया तो आपके ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।